नमस्कार आप सभी को। बात करते हैं आज उत्तर प्रदेश यूपी की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों के बारे में, क्योंकि हाल ही में यूपी के अंदर काफ़ी बड़े ऐलान हो गए। जी हाँ, जो बच्चे स्कूल में जाते हैं उनकी फ़ीस को लेकर काफ़ी बढ़ोतरी कर दी गई है। वहीं यूपी के 8,000 किसानों को एक बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है और यूपी के अंदर 8 अप्रैल को काफ़ी बड़े ऐलान देखने को मिल रहे हैं। तो सारी चीज़ों को जानेंगे विस्तार से। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, आप लाइक नहीं करते हो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं करेगा तो सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबाना मत भूलिएगा। चलो बात करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर। एलपीजी सिलेंडर से लेकर पेट्रोलियम कंपनियों ने तय किया सिलेंडर का कोटा अब 1 महीने में 2 से अधिक लेने पर करना होगा ये काम। आपको बता दें तेल कंपनियों ने रसोई गैस सिलेंडर को पहले ही एक कोटा तय कर दिया है। साल में सिर्फ 12 नॉन सब्सिडी रसोई गैस सिलेंडर लिए जा सकते हैं, यानी 12 महीने में 12 सिलेंडर ही मिलेंगे। इससे ज़्यादा सिलेंडर लेने की जरूरत पड़ने पर तेल कंपनियों ने 3 और सिलेंडर देने का प्रावधान किया है, लेकिन इन सिलेंडर के एवज में उपभोक्ता को सब्सिडी नहीं मिलने वाली। यानी सब्सिडी लेना चाहते हो तो 12 से सिलेंडर लोगे तभी मिलेगी, उससे ज़्यादा लेने पे नहीं दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं प्राइवेट स्कूल्स में जो फीस को हाइक को लेकर यानी बढ़ोतरी करने पे। जी हाँ, 5 साल में 12,000 बढ़ गई है एलकेजी की सालाना फीस। पेरेंट्स भी परेशान हो गए। आपको बता दें प्राइवेट नर्सरी स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे जो अभिभावक हैं उनके लिए परेशानी और बढ़ने वाली है। नए शैक्षणिक स्तर से स्कूल की फीस उसमें वृद्धि की मार झेलनी पड़ेगी। जी हाँ, कई स्कूलों ने नए स्तर के लिए रिवाइज्ड फीस स्ट्रक्चर भी लागू कर दिया गया है, जिससे काफ़ी जो लोग हैं उनको परेशानी होगी क्योंकि फीस बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। चलिए इसके बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, टेस्ला इन इंडिया। जी आपको बता दें तो जल्द ही भारतीय सड़कों पर दौड़ती दिखेगी टेस्ला की कारें। इस देश में भारत के लिए हो रहा है उत्पादन। आपको बता दें भारत ने पिछले महीने ऐसी कंपनियों को इलेक्ट्रिक कारों पर जो आयात का शुल्क वो कम कर दिया है, जो कम से कम देश में $50 करोड़ का निवेश करे और 3 साल के अंदर अगर घरेलू मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रतिबद्ध हो। टेस्ला के करता धरता एलन मस्क ने वर्षों से भारतीय बाजार में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार उन्हें स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रतिबद्धता चाहती है। वो चाहती यहीं पर अगर अपनी कंपनी को बनाएं, यहीं मैन्युफैक्चरिंग प्लांट करें, तभी पॉसिबल हो पाएगा। तो चलिए उसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी के 8,000 किसानों को बड़ा झटका, खाते में नहीं आएगी किसानों की जो किसान सम्मान निधि की जो 17वीं किस्त है वो। जी हाँ, यूपी के 8,000 किसानों को तगड़ा झटका मिलने वाला है। 31 मार्च तक KYC नहीं करवाने वाले जितने भी किसान लोग हैं उनको किसान सम्मान निधि योजना की जो 17वीं किस्त है उसका लाभ नहीं मिलने वाला। तो आपने KYC नहीं करवाया था तो आपको लॉस होगा ही होगा, क्योंकि 31 मार्च लास्ट था। आप करवा लेते तो आपको फ़ायदा हो जाता 2-2 हज़ार रुपये का। चलिए अब इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ 8 अप्रैल को हल्द्वानी में भरेंगे चुनावी हुंकार, राहुल गांधी की रैली टली। आपको बता दें राजनीति के जानकारों का मानना है कि नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र में कहीं पर किसी भी पार्टी के स्टार प्रचारक की चुनावी रैली होती है तो उसका असर यूपी के जिलों में भी देखने को मिलता ही मिलता है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं यूपी के मौसम के बारे में। जी हाँ, यूपी के मौसम में काफ़ी चीज़ें देखने को मिली है। जी हाँ, जो चुभती गर्मी और गर्मी है वो काफ़ी तेज़ बढ़ रही है। यूपी के अधिकांश इलाकों में पारा हाई है। बारिश को लेकर भी एक अलर्ट आया है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज फिर से बदल गया है। इस समय देश के जो काफ़ी सारे इलाकों में धूप तेज़ी से निकल रही है, उस कारण लोगों को दोपहर का समय निकलना मुश्किल है। लोगों को चुभती जलती गर्मी का एहसास होने लगा है। लखनऊ से नोएडा, गाजियाबाद तक जितने भी बड़े बड़े शहर हैं उनमें तापमान काफ़ी देखने को मिला है। लोग सूरज ढलने का इंतजार करने लग जाते हैं। वहीं रात को भी अब गर्मी धीरे धीरे शुरू हो गई है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। राम मंदिर में अब तक 1.5 करोड़ भक्त कर चुके हैं रामलला के दर्शन। विदेशी भक्तों की संख्या जान हो जाएंगे आप भी हैरान। आपको बता दें बड़ी संख्या में भक्त रामलला के दर्शन करने आने अयोध्या के राम मंदिर पहुंचे हैं। अब तक 1.5 करोड़ लोगों ने रामलला के दर्शन किए। इसमें करीब 1 लाख विदेशी भक्त शामिल है। जी हाँ, जो विदेशों से आए हैं, जो कि छोटी मोटा नंबर नहीं है 1 लाख, कि बाहर से आके भगवान श्री राम को देखने आना 1 लाख लोग, वाकई में बहुत बड़ी बात है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। हिसाब जरूरी है। जी हाँ, 100 स्मार्ट सिटी बनाने का मिशन कितना पूरा कितना अधूरा। आपको बता दें मोदी सरकार का स्मार्ट सिटी मिशन असल में कितना सफल हो पाया है, इसी के बारे में आपको बता देते हैं, क्योंकि वो सबसे बड़ी चीज़ लेकर चल रहे थे। जी हाँ, मोदी सरकार की सत्ता में 10 साल हो चुके हैं। लगातार 2 बार देश की जनता ने उन्हें पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका दिया। आज़ाद भारत में कई दशकों बाद हुआ है कि किसी सरकार को 2 बार प्रचंड जनादेश मिला हो। अब लोकतंत्र में अगर जनादेश मायने रखता है तो सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हर 5 साल बाद अगर कोई सरकार फिर वोट मांगने के लिए जनता के बीच आती है तो उसे भी बताना चाहिए कि उसने अपने कितने वादे पूरे किए हैं, जो कि वाकई में सही बात भी है कहीं ना कहीं। लेकिन हाँ, ये देखा जाए तो मोदी सरकार के राज में बहुत सी चीज़ें देखने को मिली है और वाकई में बहुत सारी चीज़ों में बदलाव भी हुआ ही हुआ है।
चलिए इसी के बाद बात करते हैं यूपी के वेदर के बारे में। यूपी में खूब सताएगी गर्मी और लू, योगी सरकार ने की निपटने की तैयारी। आपको बता दें मौसम विभाग ने इस बार यूपी में लंबे समय तक भीषण गर्मी और लू की चेतावनी दी है। इसके मद्देनजर योगी सरकार के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग चौकन्ना हो गया। लोगों को सावधानी बरतने की भी अपील की गई है, क्योंकि जो गर्मी होती है उस कारण लू लगने की काफ़ी संभावना रहती है। जिस प्रकार सर्दी का डर होता है वैसे ही गर्मियों में लू का डर रहता है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर ITR फाइल करने वालों के लिए बड़ी खबर आ चुकी है। 1 अप्रैल से ई फाइलिंग शुरू हो जाएगी। जी हाँ, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भरते हैं तो 1 अप्रैल से आप इसके लिए ITR फाइल जमा कर सकते हैं। इसके लिए इनका जो ई फाइलिंग पोर्टल है, जो कि उस पर जाकर अप्लाई कर सकेंगे। 4 दिन में करीब 23,000 रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं, जो वाकई में बहुत बड़ी बात है और वैसे ITR भरना सही भी है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पुलवामा हमले के बाद चुन चुन कर मार रहा है भारत, मोसाद के नक्शे कदम पर रॉ ब्रिटिश अखबार का दावा। आपको बता दें अधिकारी ने बताया कि भारत ने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और रूस के KGB से प्रेरणा ली है। इन एजेंसियों के बारे में कहा जाता है कि अपने दुश्मनों को विदेशी धरती पर ही खत्म कर देते हैं, तो बस उन्हीं से प्रेरणा लेकर ऐसा बताया जा रहा है कि किया जा रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑफिस PMO ने पाकिस्तान में आतंकियों की हत्या का आदेश दिया। रिपोर्ट में भारतीय और पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों के हवाले से ये दावा किया गया। इसके मुताबिक भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी RAW ने विदेशी धरती पर रहने वाले आतंकवादियों को खत्म करने की रणनीति बनाई है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि RAW को सीधे PM मोदी के कार्यालय द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसमें यह भी कहा गया है कि RAW अपनी इजराइल समक्ष मोसाद के नक्शे कदम पर है, ऐसा कुछ बताया जाता है। बाकी आपको इसके प्रति क्या विचार है कमेंट्स में बताइएगा। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। हिमाचल में भूकंप के तेज झटके, पंजाब हरियाणा भी डोलने लगी धरती, कितनी रही तीव्रता। आपको बता दें हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में गुरुवार की रात को भूकंप आया और इसके झटके उत्तर भारत के कई हिस्सों में महसूस किए गए। भूकंप की जो तीव्रता है वो 5.3 रही, 5.3। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। हेमा मालिनी के पास 7 कारें, कई जगह प्रॉपर्टी, ज्वेलरी की भी शौकीन है। जानिए कुल कितनी संपत्ति है। पति धर्मेंद्र के पास है ज्यादा नकदी। आपको बता दें मथुरा से भाजपा प्रत्याशी हेमा मालिनी अरबों की मालकिन है। हेमा के पास में 7 कारों के अलावा कई जगह प्रॉपर्टी भी है। उनके पति धर्मेंद्र के पास हेमा से ज़्यादा कैश है और ये सब जिक्र हेमा मालिनी ने गुरुवार के दिन में किया है। जी आपको बता दें नामांकन के लिए जो दाखिल शपथ पत्र में किया गया है, नामांकन पत्र में हेमा मालिनी ने अपनी प्रॉपर्टी करीब 129 करोड़ रुपए दर्शाई है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बिजली को लेकर यूपी सरकार का बड़ा दावा, अप्रैल भर पूरे प्रदेश में नहीं होगी कटौती। आपको बता दें ऊर्जा विभाग ने प्रदेश के सभी क्षेत्रों में 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति किए जाने का दावा किया है और जिसमें SLDC द्वारा जारी आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा गया कि अप्रैल में ग्रामीण और जो नगर पंचायत है, तहसील मुख्यालय, बुंदेलखंड जिला मुख्यालय, महानगर तथा सभी औद्योगिक क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति रहने वाली है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। तस्करों की फरारी में बड़ा एक्शन, लखनऊ एयरपोर्ट पर तैनात सुपरिटेंडेंट समेत कस्टम विभाग की पूरी टीम निलंबित। आपको बता दें लखनऊ एयरपोर्ट से भाग निकले 29 जो तस्कर थे उनका कोई सुराग नहीं लग सका है। जी हाँ, ऐसे में बड़ी कार्रवाई की गई है। एयरपोर्ट पर तैनात सुपरिटेंडेंट लेकर इंस्पेक्टर और कांस्टेबल समेत पूरी टीम निलंबित कर दी गई है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। काशी अयोध्या के बाद अब मथुरा के विकास की बारी, CM योगी बोले पूरी ब्रज भूमि पर फोकस। आपको बता दें काशी अयोध्या के बाद अब मथुरा के विकास की बारी आ चुकी है। जी हाँ, CM योगी ने गुरुवार को मथुरा में कहा कि पूरी ब्रज भूमि के विकास पर फोकस किया जाएगा। पूछा कांग्रेस और सपा बसपा वालों ने ये काम क्यों नहीं किया है, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। तो ये थी उत्तर प्रदेश यूपी की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरें। कैसी लगी आपको सारी की सारी खबरें कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मिलूंगा ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।